सिर्फ युद्ध विद्या का ज्ञान है राजन, प्रजातंत्र का नहीं, ब्राह्मणों की रक्षा का नहीं। कैसे राज्य के लोगों को बचाया जाता है युद्ध में। क्या हुआ ब्राह्मण देव, मैंने क्या अपराध किया है? आप मुझ पर इतने क्रोधित क्यों हैं? इसका कारण तुम हो राजन। उस राक्षस के वध में तुम ये भूल गए कि तुम्हारे चुके हुए बाण किसको जाकर लगे। तुम्हारे दोनों बाणों से मैं भी मृत्यु को प्राप्त होता अगर मेरे चारों तरफ दिव्य रक्षा कवच नहीं होता तो। मुझे क्षमा करें महात्मा, मुझे अगर पता होता तो मैं उस राक्षस को यहाँ से दूर ले जाता और मैंने उसका वध अपने राज्य को बचाने के लिए ही किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं ब्राह्मण देव। राजन, एक तपस्वी की तपस्या भंग की है तुमने। मेरी जगह कोई और निरपराध हो सकता था जो तुम्हारे बाणों का शिकार हो जाता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ ब्राह्मण देव, मैंने भी जन कल्याण के लिए ही बाण चलाए थे ब्राह्मण देव, इसी कारण मैं उसे अपने राज्य से दूर लेकर आ गया। किंतु मुझे नहीं पता था यहाँ आप तपस्या में लीन हो। ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कर दें। मेरे शब्द वापस नहीं होंगे राजन, किंतु बदल सकते हैं। तुम्हारे अगले जन्म में ये राक्षस दोबारा जन्म लेगा। उस समय तुम राजा नहीं अपितु एक सामान्य इंसान रहोगे। तब भी तुम्हें ही इसका वध करना होगा। लेकिन मेरे अगले जन्म में कैसे वध करूंगा महाराज? सब ज्ञात हो जाएगा समय आने पर। 31 वर्ष की आयु होते ही ये स्वयं तुम्हें खोज लेगा। काका, काका, रुको, मैं आपकी मदद करता हूँ। बेटा, दिखने में ना सही लेकिन बलवान हो, सदा खुश रहो। पर काका, आप बिना बैल के खुद हल चला रहे हो खेतों में। बेटा, बैल बीमार हो गया, इतना पैसा नहीं कि उसको ठीक करवा सकूं। कोई बात नहीं काका, मैं आपकी मदद करूँगा। आज ही आप मेरे घर आना, जो कुछ बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगा। ठीक है बेटा। जाओ पुत्र, सभी ऋषि महर्षियों के पैर छूकर आशीर्वाद लो। कल्याण हो। बेटा, बेटा, हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे बेटे को? घबराओ मत ब्रिजदास, ये सांप इसके प्राण लेने में सक्षम नहीं है। मेरा पुत्र नहीं उठ रहा है बाबा। इसकी चेतना चली गई है उस सांप के जहर से। इस लेप को लगाते ही जहर उतर जाएगा। आज आपकी कृपा से मेरा पुत्र बच गया बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ब्रिजदास, इसका जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। इसे बहुत बड़ा कार्य करना है। ये स्वयं संकट का विनाश करने वाला है। मैं समझा नहीं बाबा। समय की प्रतीक्षा करो, वो स्वयं बता देगा। अभी इसका जवाब देने का समय नहीं आया है। काकी, ओ काकी, क्या हुआ? बेटा, कल रात को जोरों का तूफान आया था, जिसकी वजह से झोपड़ी के ऊपर से छप्पर उड़ गया। अब अगर रात को बारिश हुई तो कहाँ रहूंगी? मैं अकेली औरत हूँ,
इसे बिना पैसों के कैसे बनवाऊं? बस काकी, इतनी सी बात, आज ही आपकी छत बन जाएगी। बेटा, राजा जैसा दिल है तेरा। जरूर पिछले जन्म में कोई राजा होगा तू, प्रजा प्रेमी राजा, इसीलिए समाज से इतना प्यार है तुझे। नहीं काकी, मैं कोई राजा नहीं। चलता हूँ काकी, कुछ ही देर में लोगों को भेजकर तुम्हारा छप्पर बनवा देता हूँ। बेटा, पूरा गांव तुम्हारी तारीफ करता है। सबका भला करते हो तुम, सबका ख्याल ऐसे रखते हो जैसे वो तुम्हारी प्रजा है। नहीं पिताजी, बस किसी का दुख नहीं देखा जाता। खुश रहो बेटा, सदा लोगों के लिए भलाई ही करना। अब की बार जो फसल का नुकसान हुआ, उसके लिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जितना होगा उतनी लोगों की भरपाई की जाएगी। भागो भागो! देखा, विचित्र में फिर आ गया। तेरा वध मैं ही करूंगा। ये किस विचित्र को बोल रहा है? जान बचाओ सरपंच जी, भागो, वरना ये हमें नहीं छोड़ेगा। पिताजी, क्या हुआ? बेटा, गांव में राक्षस आ गया है, बहुत विशाल। समझ नहीं आ रहा है किसी को, ये क्या अनहोनी है। राक्षस? कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? मैं बच्चा नहीं हूँ और मैं भी नहीं हूँ जो मजाक करूंगा। पता नहीं किस विचित्र का नाम पुकार रहा है। लगता है कोई आया है पिताजी। नहीं बेटा, दरवाजा मत खोलो, कहीं वो राक्षस आ गया तो। डरो मत पिताजी, कुछ नहीं होगा। चलो, विचित्र गांव और आश्रम को बचाने का समय आ गया है। बाबा, ये क्या कह रहे हो? कौन विचित्र? कौन बचाएगा गांव को? केवल प्रेमदास ही उस राक्षस को मार सकता है जो पिछले युग से यहाँ आ गया है। मैं अपने पुत्र की बलि नहीं चढ़ने दूंगा बाबा। ये कैसे मार सकता है उस भयंकर दानव को? ये कोई योद्धा नहीं है, साधारण सा मेरा बेटा है। समय नहीं है बेजदास, बस इतना समझ लो, प्रेम का जन्म ही इसलिए हुआ है और वो दानव का अंत भी इसके ही हाथों होगा। यही राजा विचित्र सेन है। कैसा जन्म? कौन राजा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। बाबा, मैं ही चलूंगा आपके साथ। अगर मैं ही विचित्र सेन हूँ, मैं गांव को दानव के प्रकोप से जलने नहीं दूंगा। चलो। बाबा, मैं कैसे इसका अंत करूंगा? ये तो बहुत शक्तिशाली है। यहाँ से कुछ दूर चलने पर जो जंगल आएगा, वहीं एक वट का वृक्ष है। उसी वृक्ष के सामने कूदने पर तुम्हें जमीन में लाल कपड़े से बंधा तुम्हारा धनुष मिलेगा। उसको हाथ में लेते ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। अब जाओ शीघ्र। ठीक है बाबा, आज्ञा दीजिए, मैं अपने कार्य में विजय हूँ। बाबा ने तो इसी वृक्ष के नीचे बोला था। कहाँ है वो धनुष? मेरे डर से कहाँ छुप गया विचित्र? कहाँ गया तेरा बल? पलट कर देख, तेरी मृत्यु पीछे है। तेरे जन्म की एक लंबी प्रतीक्षा की है मैंने। अपने हाथों से तुझे मृत्यु के द्वार पहुंचाऊंगा। समय बताएगा कौन किसको पहुंचाएगा, क्योंकि तेरा सामना प्रेम नहीं, विचित्र सेन से हुआ है नादान दानव।
युग में सदा के लिए। बेटा, तू तो सच में वीर राजा है। तेरे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गया। आपके कारण मैं अपने पिछले जन्म के भार से मुक्त हो पाया हूँ बाबा। मुझे मेरे जन्म का कारण बताकर आपने मुझ पर उपकार किया है। तुम्हें अपनी पहचान का तो ज्ञान हो गया है, किंतु ध्यान रहे तुम इस जन्म में साधारण मनुष्य ही रहोगे। ये जीवन प्रेमदास का है। विचित्र सेन का जो कार्य था वो हो गया। कल्याण हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े राजा हमारे साथ हैं। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो।